हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल लाइफ्स विजडम। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसे जानकर आप अपनी लाइफ को बहुत ही इजी और सक्सेसफुल बना सकते हैं। वो टॉपिक है द सबकॉन्शियस माइंड। तो आज हम बात करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड आखिर होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ये कितना पावरफुल है और कैसे इसे समझकर आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबकॉन्शियस माइंड आखिर होता क्या है, तो सबकॉन्शियस माइंड का कोई फिजिकल पार्ट तो नहीं है, लेकिन ये हमारी लाइफ की 90 से 95% तक की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इसे समझाने के लिए लोग आइसबर्ग का एग्जाम्पल लेते हैं, जो होता तो बहुत बड़ा है लेकिन उसका सिर्फ 10% पार्ट है जो हमें नज़र आता है, जो पानी के ऊपर होता है। बाकी 90% से ज़्यादा पार्ट उसका पानी के नीचे रहता है। उसी तरीके से हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड सिर्फ हमारी 5 से 10% तक की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। बाकी 90 से 95% तक की एक्टिविटीज़ जो भी है वो सारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। और कॉन्शियस माइंड वो माइंड का पार्ट है जो आपके डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है, आपकी प्लानिंग को कंट्रोल करता है, और जो भी लॉजिकल एनालिसिस आप करते हैं ये सारा कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को अगर हम ईजीएस्ट टर्म में समझना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं कि जो भी हमारी ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारा सबकॉन्शियस माइंड रेगुलेट करता है। और ये डेफिनेशन आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पूरे वीडियो में हम इसी डेफिनेशन के इर्द गिर्द अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सबकॉन्शियस माइंड है क्या और ये कैसे वर्क करता है। तो इसलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी हमारी लाइफ में ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आ रहे हैं या ऑटोमेटिक एक्शंस हो रहे हैं हमारे एफर्ट्स के बिना, वो सब सबकॉन्शियस माइंड ही रेगुलेट कर रहा है। और अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को भी एक्टिविटीज़ के आधार पर डिवाइड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। एक होगा द नॉन एक्सेसिबल एक्टिविटीज़ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और दूसरा होगा एक्सेसिबल एक्टिविटीज़ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जैसे अगर हम बात करें हमारे दिल के धड़कने की, तो जो हमारा दिल धड़क रहा है ये कोई बाहर से नहीं कोई आकर धड़का रहा है, ये काम भी हमारा माइंड ही कर रहा है, लेकिन हमारे एफर्ट्स के बिना कर रहा है। इसलिए ये कॉन्शियस माइंड नहीं सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, क्योंकि हमने डिफाइन किया था सबकॉन्शियस माइंड को कि जो एक्टिविटी भी ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में हो रही है वो सारा सबकॉन्शियस माइंड रेगुलेट कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इस वाली एक्टिविटी की स्पेसिफिकली, कि जो दिल धड़क रहा है ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड धड़का रहा है, लेकिन ये ऐसी एक्टिविटी है जिसे आप चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते, चाहकर भी आप इसको कम ज़्यादा अपने हिसाब से नहीं कर सकते। इसलिए ये जो एक्टिविटी सबकॉन्शियस माइंड की है ये है नॉन एक्सेसिबल एक्टिविटीज़ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ऐसे ही बहुत सारी और चीज़ें हमारी लाइफ में, जैसे हमारी सांसों का चलना या फिर हमारे फूड का डाइजेस्ट होना, हमारी वेन्स में ब्लड का फ्लो होना, ये सारा रेगुलेट हमारा माइंड कर रहा है। इनफैक्ट हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिकली चल रहा है। लेकिन ये वो एक्टिविटीज़ हैं सबकॉन्शियस माइंड की जो नॉन एक्सेसिबल सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। और वैसे तो ऐसा नहीं है कि जो ये नॉन एक्सेसिबल सबकॉन्शियस माइंड है इसे एक्सेस नहीं किया जा सकता या इसकी एक्टिविटीज़ को चेंज नहीं किया जा सकता। इनको भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन इन्हें चेंज करने के लिए या इनको एक्सेस करने के लिए बहुत हाई मेडिटेटिव या योगिक प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जिसे प्रूफ हमारे सेंट एंड सेजेस करते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में ये अचीव कर कर दिखाया है कि वो सांसें भी अपनी रोक सकते हैं, दिल की धड़कन को भी अपने हिसाब से रेगुलेट करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो नॉन एक्सेसिबल सबकॉन्शियस माइंड का नहीं है, बल्कि एक्सेसिबल सबकॉन्शियस माइंड का है, जिसको जानकर समझकर और सही डायरेक्शन देकर हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, अपनी हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं और अपने सारे डिज़ायर्स को अचीव कर सकते हैं। बस उसके लिए इसको थोड़ा समझना होगा और इसकी सही टेक्निक्स को यूज़ करना होगा। तो इसको समझने के लिए भी हम फिर से अपनी बेसिक डेफिनेशन में आते हैं सबकॉन्शियस माइंड की, कि सबकॉन्शियस माइंड वो सब चीज़ें करता है, वो सारी एक्टिविटी रेगुलेट करता है जो ऑटोमेटिक हमारी लाइफ में हो रही है, जिसके लिए हमें अलग से कोई एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, कुछ प्लान नहीं करना पड़ता। और अब बात करें एक्सेसिबल एक्टिविटीज़ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की, तो ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिनको थोड़ा प्रैक्टिस से हम चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, उन्हें डायरेक्शन दे सकते हैं। और इनमें मेनली जो एक्टिविटीज़ आती हैं वो हैं आपका बिलीफ सिस्टम, आपका थॉट प्रोसेस, योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और खुद को लेकर आपकी अपनी धारणाएं। अब अगर ये सब आपका पॉजिटिव है
और जैसी लाइफ आप चाहते हैं उससे मैच करता है, तो आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसी आप डिज़ायर करते हैं। लेकिन इनमें से कुछ भी अगर आपकी डिज़ायर से मैच नहीं करता, तो उसके लिए आपको अपने आप पे वर्क कर कर अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की ज़रूरत है। जैसे मानने के लिए हम लेते हैं कि आप एक लग्ज़री कार खरीदना चाहते हैं या एक आलीशान घर में रहना चाहते हैं, लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि आप ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, आप नहीं खरीद सकते, तो आप तब तक नहीं खरीद पाओगे जब तक आपका बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं हो जाता। या फिर आप किसी एक इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, लेकिन आपकी अपने लिए धारणा ये है कि आप उसके लिए डिज़र्विंग नहीं हैं, तो आप अपनी लाइफ में उस इंडिविजुअल को तब तक अट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक आप अपने लिए अपनी धारणाएं ना बदल दें। या फिर मान लीजिए आप किसी एक पुराने रिलेशनशिप से होकर गुजरे हैं, जो रिलेशन शुरू में बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में आते आते रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आई और एट द एंड वो रिलेशन ख़त्म हुआ। उसके बाद आप किसी दूसरे रिलेशनशिप में नहीं आ पाते हैं, या आते भी हैं तो आप अपने उस पास्ट रिलेशनशिप के थॉट्स को रखते हैं कि जब वो रिलेशन ख़राब हो सकता है तो कोई रिलेशन लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता, स्मूथली नहीं चल सकता। तो तब तक आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आएंगी जब तक आप अपने माइंड से उस पास्ट एक्सपीरियंस को डिलीट कर कर अपने सबकॉन्शियस माइंड को दोबारा से रीप्रोग्राम ना कर दें। या फिर एक और एग्जांपल अगर हम लें कि मान लीजिए आप कुछ फ्यूचर में सैलरी एक्सपेक्टेशंस अपनी रखते हैं कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी अर्न करना चाहते हैं पर मंथ एज अ सैलरी, लेकिन आपको ये फील होता है कि जिस फील्ड में आप हैं या जिस जगह पर आप हैं, तो वहाँ आप कभी उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे, अपने उस गोल को नहीं अटेन कर पाएंगे। तो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग, आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। और ये सब चीज़ें सिर्फ बाहर से सोच कर ठीक नहीं होगी, क्योंकि बाहर से जब जो कुछ भी सोच रहे हैं वो आपका कॉन्शियस माइंड सोच रहा है। जब तक ऑटोमेटिकली ये थॉट्स आपके नहीं बन जाते, ये पहला थॉट आपको नहीं आता जो आपकी डिज़ायर से मैच करता है, तब तक सब चीज़ें आपके कॉन्शियस लेवल तक है, सब कॉन्शियस लेवल तक पहुंची नहीं है। और जिस दिन कोई चीज़ आपके सब कॉन्शियस लेवल में पहुंच जाएगी, उस दिन उस चीज़ को सच होने से फिर कोई रोक नहीं सकता। और अगर आपको ये कभी देखना है कि वाकई में सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से कितना ज़्यादा पावरफुल है, तो आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर कर देख सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये होगा कि आप जो भी एक्टिविटी रेगुलरली ऑटोमेटिकली कर रहे हैं, यानी जो भी आप ऑटो पायलट मोड में अपनी लाइफ जी रहे हैं, उसको कॉन्शियसली कुछ दिन के लिए कोशिश कर कर देखें कि आप उस चीज़ को ना करें या उसे कॉन्शियसली दूसरे तरीके से कर कर देखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गाड़ी चलाते हैं रेगुलरली और गाड़ी चलाते हुए आप कई बार फील करते हो कि जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आप फिजिकली तो गाड़ी चला रहे हो, लेकिन मेंटली आप कहीं और होते हैं, आपके थॉट्स कहीं और चल रहे होते हैं। तो आप कोशिश कर कर देखें कुछ दिन के लिए कि जब आप गाड़ी चलाएं तो आपका पूरा मेंटल फोकस भी वहीं हो जहां पर आप फिजिकली हैं, यानी गाड़ी चलाने में पूरा फोकस रखें। आप ये पाएंगे कि कुछ टाइम में ही आपका फोकस फिर से भटक जाएगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर ओवरटेक कर लेता है। या दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, आप जब खाना खाते हैं तो खाने को आप जितनी बार चबाते हैं, कोशिश कर कर देखें कि उससे आप 10 बार ज़्यादा चबाएं या 5 बार ज़्यादा चबाएं, और गिनकर आप खाने को च्यू करते रहें। जैसे कि बात करें, अगर आपको नॉर्मली आदत 12 से 15 बार खाने को चबाने की है, तो कोशिश करें कि आप 25 बार खाने को चबाएं। आप फिर पाएंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर ओवरटेक कर रहा है, और जो आपका रूटीन बना हुआ है, जो आपकी आदत बनी हुई है, जो ऑटोमेटिकली आपका खाना चबाने की आदत है, जितनी बार आप चबाते हैं आप वापस वही करने लगेंगे। या और इजी अगर एग्जाम्पल लें, तो अगर आपको उंगलियां चटकाने की आदत है या पैर हिलाने की आदत है, तो आप ये कोशिश कर कर देखें कि आप कुछ दिन के लिए बिल्कुल अवेयर रहें कि आप ये एक्टिविटी नहीं करेंगे। फिर से आपको वही महसूस होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ओवरटेक करता है और आप सबकॉन्शियसली उंगलियां चटकाना शुरू कर देते हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बार बार आपके कॉन्शियस माइंड को ओवरटेक करता है, और जो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है वो एक्सपीरियंसेस वो आपकी लाइफ में रेगुलरली करने लगता है। और सबकॉन्शियस माइंड का इफेक्ट सिर्फ आपकी बॉडी या इंटरनल मैटर्स में ही नहीं होता, बल्कि आपकी लाइफ के एक्सटर्नल मैटर्स में भी सबकॉन्शियस माइंड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे वो आपका करियर हो, आपकी हेल्थ हो, आपके रिलेशनशिप हो, या फिर आपका बिजनेस हो। और अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड के उस पार्ट की जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यानी सबकॉन्शियस माइंड को आप कैसे अपने लिए वर्क करा सकते हैं, कैसे इसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके आगे रखता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं 5 इंटू 5 कितना होता है, तो शायद झट से आप आंसर कर दो कि 25।
लेकिन तब जब आप बहुत छोटे बच्चे थे और आपको 5 का टेबल बड़ी मुश्किल से याद हुआ होगा, तब अगर आपसे ये सवाल किया जाता कि 5 इंटू 5 कितना होता है, तो आप शायद इसका सही जवाब नहीं दे पाते, और सही जवाब देते भी तो बिना गिने नहीं दे पाते। लेकिन अब हुआ क्या, कंटिन्यू रिपीटिशन से आपको ये बहुत ईजी हो गया कि 5 इंटू 5 25 होता है। अब आपको इसके लिए एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा है, ये ऑटोमेटिकली आपका माइंड जानता है कि 5 इंटू 5 25 होता है। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया इस बात को समझने के लिए कि सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का कोई तरीका है, तो वो है रिपीटिशन, रिपीटिशन एंड रिपीटिशन। वैसे तो सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जैसे विजुअलाइजेशंस, एफर्मेशन, विजन बोर्ड। आने वाले टाइम में इसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन उन सब का जो बेसिक मूल है, जो सार है, वो सारा है रिपीटिशन। आप जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ जाती रहेगी। जैसे मैंने अभी गाड़ी का भी एग्जाम्पल दिया था कि जब गाड़ी आप चलाते हैं तो सबकॉन्शियसली गाड़ी आप चला रहे होते हैं, ध्यान आपका कहीं और होता है। लेकिन शुरू में जब आपने गाड़ी चलानी शुरू करी थी, तब आपका पूरा फोकस भी गाड़ी में होता है। धीरे धीरे रिपीटिशन से आप इस लेवल में पहुंच जाते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड अपने आप गाड़ी चलाने लगता है। तो ऐसे ही जो भी चीज़ आप लाइफ में चाहते हैं, उस चीज़ के बारे में आप जितना ज़्यादा रिपीटेडली सुनेंगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, या जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को अपने आगे किसी ना किसी तरीके से अपने एनवायरनमेंट में रखेंगे, तो उस चीज़ को उतना ज़्यादा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते रहेंगे और उतना ज़्यादा आप अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। और जब आपके ऑटोमेटिक थॉट्स किसी चीज़ को लेकर के पॉजिटिव हो जाएंगे, तब आपका माइंड उस चीज़ को लेकर के लिए पॉजिटिवली प्रोग्राम हो जाएगा। जैसे अभी अगर आप 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, तो आप नोटिस करें कि आपका पहला थॉट क्या आता है। अगर आपका पहला थॉट ये आ रहा है कि ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, या इस अमाउंट को तो मैं कभी अचीव नहीं कर सकता, या ये बहुत मुश्किल है, तो ये आपका इस समय की सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है, जो पहला थॉट आ रहा है। उसके बाद आप कॉन्शियसली कोशिश कर सकते हैं, एफर्ट्स कर सकते हैं अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए कि नहीं, मैं कमा सकता हूँ, ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, इसको अचीव किया जा सकता है। लेकिन अभी जो पहला थॉट, जो ऑटोमेटिक थॉट आपके माइंड में आ रहा है आपके एफर्ट्स के बिना, वो थॉट है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है। और शुरू में स्टेप यही है कि कॉन्शियसली आप कोशिश करेंगे उस थॉट को चेंज करने की। लेकिन जब तक आप रिपीट करते करते उस स्टेज तक ना पहुंच जाओ कि पहला थॉट किसी भी चीज़ को लेकर के, आपके डिज़ायर्स को लेकर के पॉजिटिव नहीं हो जाता, तब तक आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग पॉजिटिव नहीं होती है। तो रिपीटिशन इज़ अ मेथड बाय विच यू कैन रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज़ के लिए आपके हिसाब से प्रोग्राम हो जाएगा, तो आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में बहुत ईजीली अट्रैक्ट कर लेंगे। एंड दैट्स इनफ फॉर द डे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।